अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात यानी मौत का वाक़या। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था? ये वो सवाल है जो हम सबके जहन में आता है कि कायनात में इंसानों के बसने से पहले आखिर क्या था। एक सहाबी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़मीन और आसमान को पैदा करने से पहले हमारा परवरदिगार कहाँ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तब अल्लाह के सिवा और कुछ नहीं था। फिर उसने पानी पर अपना अर्श बनाया जैसे ये उस कायनात की शुरुआत थी। फिर अल्लाह ने कलम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि लिख, और कलम ने अल्लाह ताला के हुक्म और उसके इल्म से क़यामत तक होने वाला सब कुछ लोहे महफूज में लिख दिया। इसके बाद आसमान और ज़मीन की 6 दिन में तख्लीका की गई यानी पैदा किया गया। यमन से आए हुए एक राजदूत ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपसे दीन की समझ और कलम की शुरुआत जानने के लिए आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मतलब ये है कि सबसे पहले सिर्फ अल्लाह था, उसका अर्श पानी पर था। फिर उसने कलम पैदा किया और उस कलम ने लोहे महफूज पर क़यामत तक होने वाले तमाम वाक़यात लिख दिए। फिर आसमान और ज़मीन को पैदा किया गया। उसकी जो तरतीब यानी तरीका हमें रिवायत से पता चलता है कि वो कुछ यूँ है कि अल्लाह ताला ने हफ्ते के दिन मिट्टी यानी ज़मीन को पैदा किया। जब अल्लाह ने ज़मीन बनाई तो वो कांपने लगी। फिर अल्लाह ने इतवार को उसमें पहाड़ बनाया, ज़मीन को सहारा देने के लिए, ऐसे जैसे इसमें कील ठोक दी। इससे ज़मीन ठहर गई। पीर के दिन उसमें दरख्त उगाए। मंगल के दिन तकलीफ, मुसीबतें, जरासीम यानी कीटाणुओं और बीमारियां बनाई। बुध के दिन नूर को पैदा फरमाया। जुमेरात को ज़मीन में चौपाए यानी 4 पैरों वाले जानवर बनाए और उन्हें ज़मीन पर फैला दिया। और फिर जुम्मे के दिन की आखिरी घड़ियों में यानी असर के बाद आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की पैदाइश से पहले उसकी सुख सुविधाओं के लिए ज़मीन और उस पर ज़रूरत के तमाम चीज़ों को पैदा फरमा दिया था, यानी मखलूक की शुरुआत में आखिर नंबर पर इंसान को पैदा किया गया। और नस्ल इंसानी में सबसे पहले तख्लीक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की थी। वो तमाम इंसानों के बाप है। इंसानों की पैदाइश से पहले फरिश्तों और जिन्नों की तख्लीका भी हो चुकी थी। फरिश्ते अल्लाह ताला की वो मखलूक है जिनका असल ठिकाना आसमान है और वो ज़मीन वालों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। फरिश्तों को नूर से पैदा किया गया जबकि जिन्नों की पैदाइश आग से की गई और इंसानों की तख्लीका मिट्टी से हुई। इब्लीस जो कि शैतान था वो भी फरिश्तों में से नहीं बल्कि जिन्नों में से था और उसकी तख्लीका भी आग से की गई। कुछ रिवायतों से पता चलता है कि आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले जिन्नात पैदा किए गए और जब वो फ़ितना फसाद में हद से आगे बढ़ गए तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ फरिश्तों का एक लश्कर भेजा। उनमें खूब लड़ाई झगड़े हुए और उनमें फरिश्तों ने जिन्नों को तहस नहस कर दिया और वो समुद्रों के जजीरों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। आज तक उनके रहने की जगह यही जजीरे है। इब्लीस यानी शैतान जो कि जिन्नातों का सरदार है, उसका एक तख्त है और वो तख्त पानी पर है। इब्लीस का असल नाम अज़ाज़ील था और उसकी नाफरमानी के बाद उसे इब्लीस का नाम दिया गया। इब्लीस का वो तख्त हकीकत में किस जगह पर है ये हम नहीं जानते। खैर, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को इंसानों के जरिए से आबाद करना चाहा तो इंसान की तख्लीका फरमाई, क्योंकि जिन्नों में इंसानों जितनी अकल और समझ नहीं थी। कहा जाता है कि जिन्नों में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला जिन इंसानों में से एक 10 साल के बच्चे के बराबर अकल रखता है। अल्लाह ने इंसान की तख्लीका करके उसमें रूह फूकी। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना नाइब बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अल्लाह ताला से पूछा कि ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करते हो जो ज़मीन पर फसाद करे और खून बहाए, और हम हर वक्त तेरी तारीफ और पाकीज़गी बयान करते हैं। जिस पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फरिश्तों के इस सवाल के 2 मकसद थे। पहला ये है कि क्या ये भी जिन्नों की तरह ज़मीन पर फसाद करेंगे, और दूसरा ये कि
हमसे तेरी इबादत में कोई कोताही हुई है। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो ज़मीन से मिट्टी लाने का हुक्म दिया। फिर अल्लाह के पास उसके हुक्म के मुताबिक मिट्टी लाई गई। वो मिट्टी अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन से उठवाई थी। यही वजह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद ज़मीन के रंग के मुताबिक ही ज़ाहिर हुई, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ काले और कुछ उसके बीच। इस मिट्टी को पानी में भिगोया गया तो ये तीन बन गई। कुरान मजीद में कुछ जगहों पर इंसान की तख्लीका के लिए तुर्राब का लफ्ज़ आया है, यानी कि सूखी मिट्टी, और कुछ बार तीन का लफ्ज़ आया है जो कि भीगी हुई या तर मिट्टी को कहते हैं। जब पानी को मिट्टी से भिगोया गया तो वो लेज़दार होना शुरू हो गई। फिर अल्लाह ताला ने खुद अपने दस्ते मुबारक से उस मिट्टी से इंसान का ढांचा तैयार फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीका फरिश्तों के सुपुर्द नहीं की, बल्कि इंसान को खुद एक मूर्ति की सूरत में ढाला। उसके बाद एक खास वक्त तक उसको छोड़े रखा, यहाँ तक कि वो गीली मिट्टी सूख गई और उसका रंग काला हो गया और उसमें बदबू आने लगी। फिर वो सूख करके खनखनाती मिट्टी बन गई। आखिर में आग पर पकी हुई मिट्टी की सूरत इख्तियार कर ली, यानी आग में पकी हुई मिट्टी जैसी बन गई, जिसे कुरान पाक में पखकार कहा गया है। इस मिट्टी के लिए और भी कुछ अल्फाज कुरान मजीद में मिलते हैं, जैसे हुमायून यानी काली मिट्टी, मसनून यानी बदबूदार मिट्टी, सलसाल यानी खनखनाकर बोलने वाली मिट्टी। तख्लीक़ आदम अल्लाह का एक करिश्मा है। इंसानों को एक बेहतरीन शक्ल अता की गई। उस वक्त इंसान का कद बहुत लंबा था और उनके बाद आने वाले लोगों के कद घटते चले गए। इंसानों में सबसे लंबा कद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का था। एक रिवायत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 हाथ बयान किया गया है। बहरहाल जब अल्लाह ताला ने इंसान का ढांचा बनाकर उसे सूखने के लिए एक खास वक्त तक छोड़े रखा तो इब्लीस यानी शैतान उसके इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। वो इस ढांचे को बजाकर देखता तो उसमें से ऐसी आवाज़ आती जैसे खाली मिट्टी के मटके से आती है, और उसने देखा कि ये ढांचा पेट वाला है। तो वे समझ गया कि ये मखलूक अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह डालने से पहले फरिश्तों का गुजार उस ढांचे के पास से हुआ तो वो घबरा गए, और इब्लीस भी ढांचे के आसपास से गुजरता तो ठोकर मारकर कहता कि तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया गया है। ये कहकर वो उसके मुंह के रास्ते उसमें दाखिल हो जाता और कमर के रास्ते बाहर आ जाता। और फिर उसने फरिश्तों से कहा कि इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे इस पर हावी किया गया तो मैं इसे खतरे में डाल दूंगा, और अगर इसे मुझ पर हावी किया गया तो मैं यकीनन इसकी नाफरमानी करूंगा। यानी अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अल्लाह ताला ने रूह भी नहीं फूकी थी। तब से इब्लीस की इंसान से अदावत और दुश्मनी साफ तौर पर दिख रही थी। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूकी। जैसे ही रूह उस बनाए हुए ढांचे में सर की तरफ से डाली गई तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आ गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। उन्होंने कह दिया। अल्लाह ताला की इस तारीफ के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझ पर तेरा रब रहम फरमाए। जब रूह उनकी आंखों में दाखिल हुई और उनकी आंखों ने जन्नत के फलों को देखा तो गौर फिक्र करने लगे। फिर रूह पेट में दाखिल हुई तो खाने की ज़रूरत महसूस हुई, यानी रूह अभी टांगों तक नहीं पहुंची थी और खाने की ख्वाहिश महसूस होने लगी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंक दी गई तो अल्लाह ताला ने यानी पीठ मुबारक पर हाथ फेरा, जिससे क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान बाहर आ गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तमाम औलाद उनके सामने ज़ाहिर हो गई। ये बात कुरान और हदीस से भी साबित है। फिर अल्लाह ने औलाद आदम से उन्हीं के बारे में इकरार लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो तमाम इंसानों ने जवाब दिया कि हम इकरार करते हैं कि तू ही हमारा रब है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में अपनी रूह फूंक कर फरिश्तों और जिन्नों से इंसान को सजदा करने का हुक्म दिया। इब्लीस के अलावा सब ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। अल्लाह ताला ने इब्लीस से पूछा कि तुझे किस चीज़ ने सजदे से रोक दिया? तो उसने जवाब दिया कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और इसे मिट्टी से, जबकि मैं इससे बेहतर हूँ।
اللہ تعالیٰ نے اس کے घमंड پر उसे सजा देते हुए फरमाया, इस जन्नत से उतर जा, तुझे कोई हक नहीं कि तू जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस ने जवाब में कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे दीजिए, यानी कि इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि क़यामत तक मुझे मौत ना आए, जबकि तमाम इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुझे एक फिक्स टाइम पर मोहलत दे दी गई। फिर इब्लीस ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसानों की गुमराही के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊँगा। फिर मैं उनके आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से उनके पास आऊँगा और तू उन्हें शुक्रगुजार हरगिज़ नहीं पाएगा, सिवाय उनके जो तेरे सच्चे बंदे होंगे, और वो मेरे बहकावे में नहीं आएंगे। अल्लाह ने उसे जलीलो ख्वार करके वहाँ से निकाल दिया और फरमाया कि उनमें से जो शख्स भी तेरा हुक्म मानेगा, मैं ऐसे तमाम लोगों से जहन्नुम को भर दूंगा और मेरे बंदों पर तेरा कोई अधिकार नहीं होगा। इस तरह ये साफ हुआ कि सबसे पहला गुनाह तकब्बुर था। इसलिए उलेमा इकराम के मुताबिक तमाम गुनाहों की जड़ तकब्बुर यानी घमंड है। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जाहिल नहीं बल्कि इल्म वाला पैदा किया था। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में पूरी रूह डाल दी तो वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि जाओ फरिश्तों की जमात को अस्सलामु अलैकुम कहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सलाम के जवाब में उन्होंने वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तेरा और तेरी औलाद का आपस में एक दूसरे को तोहफा और हदिया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शुरू ही में सभी नाम सिखा दिए। वो अल्लाह ताला के हुक्म से आसमान और ज़मीन की हर चीज़ का नाम और उनका इस्तेमाल जानते थे। अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों का नाम जब फरिश्तों से पूछा तो वो इन चीज़ों के नाम नहीं जानते थे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम चीज़ों के नाम बताए। तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं वे जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर एक रोज़ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाई पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उन्हें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का हम सफ़र बनाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उन्होंने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पास बैठे देखा। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने जवाब दिया कि मैं औरत हूँ। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम क़यामत तक आने वाली तमाम औरतों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों जन्नत में रहते थे। उन्हें नूर का लिबास पहनाया गया। जब इब्लीस ने उन्हें गुमराह करना शुरू कर दिया और अल्लाह ताला ने जिस दरख्त के पास जाने से उन्हें मना किया था, शैतान ने उन्हें वही खाने पर मजबूर कर दिया और उस पर झूठी कस्में भी खाई। उन्होंने इस दरख्त से फल खा लिया और अल्लाह ताला की नाफरमानी के जिम्मेदार भी हुए। अल्लाह ताला ने उनसे नूर का वो लिबास ले लिया और वो बरहाना हो गए। वो इस दरख्त के पत्तों से अपने आप को ढांपने लगे, लेकिन इस गुनाह के बाद गुरूर और तकब्बुर की जगह वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे और उसकी मग़फ़िरत के तलबगार हुए। इससे ये बताया गया है कि खता इंसान की फितरत का हिस्सा है, क्योंकि वो फरिश्तों की तरह मासूम नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत से निकाले जाने का हुक्म दिया और फरमाया कि तमाम ज़मीन पर रहो और तुम एक दूसरे के दुश्मन होंगे। फिर वो दोनों ज़मीन पर उतरे और उन्हीं के साथ इब्लीस भी ज़मीन पर उतरा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से माफ़ी के कलमात सीखे। एक रिवायत के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में जबकि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया। फिर वो एक दूसरे को ढूंढने लगे और आखिरकार मैदान अरफात में उनकी मुलाकात हुई। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने 20 विलादतों में 40 बच्चों को जन्म दिया। हर विलादत में एक लड़का और एक लड़की पैदा होती थी। सबसे पहले जोड़ा काबिल और उनकी बहन कामिल का था। इस तरह ज़मीन पर नस्ल इंसानी की बढ़ोतरी शुरू हो गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मे के दिन असर के बाद पैदा फरमाया और आपको ज़ाहिरी ज़मीन की एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया, इसलिए आपको आदम कहते हैं और आपकी औलाद को आदमी यानी आदम वाला कहते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुबारक खमीर जिस मिट्टी से तैयार हुआ उससे बच जाने वाली मिट्टी शरीफ से खजूर का दरख्त यानी पेड़ बनाया गया, जैसे कि हज़रत मौला अली
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर का एहतराम करो क्योंकि वे तुम्हारे वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बची हुई मिट्टी से पैदा की गई है। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के मिट्टी से पैदा फरमाया। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत बीवी हवा को पैदा फरमाया। दस्ते मोहब्बत बढ़ाने का इरादा किया तो फरिश्तों ने अर्ज किया, ए आदम ठहर जा, पहले इनका मेहर अदा करे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इनका मेहर क्या है? फरिश्तों ने अर्ज किया, इनका मेहर ये है कि आप हमारे सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 3 या 10 मरतबा दरूद पाक पढ़े। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने दरूद पाक पढ़ा और फरिश्तों की गवाही से आपका हज़रत बीवी हवा अलैहिस्सलाम से निकाह हो गया। इससे मालूम हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मौजूद चीज़ के लिए वसीला है। यहाँ तक कि आपने वालिद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी वसीला है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने 960 बरस की ज़िंदगी पाई, जबकि आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी 1000 साल की थी, क्योंकि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को उनकी तमाम औलाद जिनको नबूवत मिलनी थी, उनकी शख्सियत, उनकी उम्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने क्लियर कर दी गई। आपने जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र को 60 साल तक देखा तो अल्लाह से कहने लगे, ये अल्लाह पाक मेरी उम्र के 40 साल मेरे पोते दाऊद को दे दो। तो यूँ आपकी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को 2 बेटे अता किए, हाबिल और काबिल, लेकिन शैतान के वसवसों की वजह से जब काबिल के हाथों हाबिल कत्ल हुए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अंदर से टूट गए और बार बार अल्लाह के दरबार में दुआ मांगने लगे। एक दिन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और फरमाया, ए आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह तुम्हें ऐसा बेटा देने वाला है जिसके नसब से अंबिया और औलिया जमीन तक पहुँचेंगे। उनका नाम शीश रखना। शीश का मतलब है अल्लाह ताला का अता किया हुआ तोहफा। और यूँ अल्लाह ताला ने आदम की नस्ल को जमीन पर भेजा। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त आए तो आपने अपने बेटों से कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं जन्नत का फल खाऊं। आपके बेटे जमीन पर जन्नत के फल ढूंढने लगे। अचानक से उनको फरिश्ते मिले और कहने लगे, ए बनी आदम, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, हम अपने बाबा के लिए जन्नत का फल ढूंढने जा रहे हैं। उन फरिश्तों ने कहा, जाओ, तुम्हारे बाबा चंद दिनों के मेहमान हैं। तमाम बेटे दौड़ते हुए आपके पास पहुँचे। आप बिस्तर पर बीमारी पर अल्लाह का जिक्र फरमा रहे थे। बस इतने में मौत का फरिश्ता आ पहुँचा। जैसे ही हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने मौत का फरिश्ता देखा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हव्वा, मुझसे दूर हट जाओ। एक मर्तबा पहले भी आपकी वजह से जन्नत से निकाला गया हूँ। आज अल्लाह और उनके फरिश्तों के बीच आड़ न बनो। फिर आप उन फरिश्तों से कहने लगे, ए फरिश्ता, ए मौत, क्या भूल तो नहीं गई? मैंने अल्लाह से सुना था कि मेरी उम्र 1000 साल की है, अभी तो मुझे 960 बरस हुए हैं। मलकुल मौत ने कहा, ये अल्लाह के नबी, आपने खुद ही फरमाया था कि आपकी उम्र के 40 बरस आपके पोते हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए जाए। बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ की गई। आपको गुस्ल फरिश्तों ने दिया और जन्नत की खुशबू आपके जिस्म मुबारक को लगाई गई। फिर आपकी नमाज जनाजा फरिश्तों ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पीछे अदा की। जमीन खोदकर आपकी तदफीन हुई और तमाम इंसानों के नज़दीक अल्लाह का ये हुक्म नाज़िल हुआ कि जब भी किसी का इंतकाल हो उसके जिस्म को ऐसे ही तदफीन करना। आज भी उन फरिश्तों की सुन्नत पर ईमान वाले अपने बुजुर्गों की तदफीन करते हैं। आपकी कब्र मुबारक की जगह को लेकर बहुत से अलग अलग राय है। कुछ के नज़दीक आपकी जाए तदफीन श्रीलंका में, कुछ के नज़दीक जबले में, अभी केस और कुछ के नज़दीक इराक। कुछ रिवायतों में ये भी है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ते पहुँचे तो आपके बेटे, जिसको आपने अपना जानसीब बनाया था, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए मेरे जानसीब, मैंने अल्लाह से सुना था बहुत ही जल्द इस जमीन पर एक तूफान आएगा। अगर तुम उस वक्त तक मौजूद रहो तो मेरे जिस्म को उस कश्ती में सवार करना जो निजात का वसीला है। अगर तुम उस वक्त तक जिंदा ना रहो तो आप अपनी औलाद को वसीयत करना कि मेरे जिस्म को कश्ती नूह में सवार करें। तारीख में लिखा है कि जब
बैतुल मुक़द्दस या इराक में उस जगह तदफीन की जहाँ उन्होंने अपनी कब्र बनाई। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें तमाम बुराइयों से दूर फरमाकर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।